नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपने पहले के वीडियो में जो 4 वीडियो था उसमें आपने 8 पार्ट में देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बारे में आपने सारा क्लियरली पढ़ लिया था, जहाँ से नाउन से शुरू होके इंटरजेक्शन तक आया था, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जितने भी इत्यादि इत्यादि आपने पढ़ा था। आज हम नाउन के भाग के बारे में पढ़ेंगे। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। मॉडर्न का भी हम एक झलक देख लेंगे और बहुत ही आसान है नाउन के पार्ट्स। तो आज आप मेरे साथ वीडियो देखेंगे और मेरे साथ आप पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं हम नाउन की तरफ और नाउन के बारे में समझते हैं। नाउन, जैसे कि आपने पहले ही देखा था, नाउन का परिभाषा था कि नाउन वह चीज़ है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को इंगित करता है। इसी तरह से नाउन में 5 प्रकार का प्रॉपर नाउन है। पहला जो प्रॉपर नाउन है उसके बारे में है कि किसी व्यक्ति के खास नाम या किसी स्थान के खास नाम को इंगित करता है। नाउन में आपने ऐसा नहीं पढ़ा था, नाउन में कोई खास नाम नहीं था। जब हम किसी चीज़ का नामकरण कर देते हैं तो वह प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में आपने समझा। इसका एग्जाम्पल जैसे कि राम है, सीता है या पटना है। लेकिन इसी पटना को अगर मैं शहर के नाम से संबोधित करूं तो शहर में पूरे शहर, दुनिया के जितने भी शहर है उन सब का नाम आ जाता है उसमें, क्योंकि मैंने किसी खास नाम का नहीं नाम लिया। इसीलिए आपने प्रॉपर नाउन को समझा होगा और प्रॉपर नाउन कहाँ इस्तेमाल होता है आपने अभी जाना होगा एग्जाम्पल से। ठीक है, अभी हम दूसरे पार्ट को देखेंगे। और नाउन का परिभाषा, प्रॉपर नाउन का परिभाषा लगभग बराबर लगता रहता है, लेकिन क्योंकि नाउन में किसी खास स्थान, व्यक्ति ऐसा नहीं होता, बल्कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम नाउन कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी खास नाम का। तो ये शब्द बहुत ही जरूरी है जो कि ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप। वस्तु के किसी खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे कि राम, सीता, पटना या गंगा। ठीक है, दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और फटाफट से हम देखते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन, इसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ? जिससे पूरे जाति का बोध हो। किसी एक व्यक्ति, खास वस्तु या ऐसे स्थान का बोध न होकर पूरे समूह का बोध हो, पूरे क्लास का बोध हो, तो हम क्या कहेंगे उसको? जातिवाचक संज्ञा। कैसे समझते हैं? देखो, अब मान के चलो जातिवाचक में मैंने ले लिया कि सीता, तो क्या ये जातिवाचक हो सकता है? सीता एक खास लड़की का नाम है, बिल्कुल नहीं होगा जातिवाचक। लेकिन इसी जगह पे मैं लिख दूं GIRL, गर्ल, मतलब कि हो गया ये लड़की। अगर लड़की बोलने से, जैसे लड़की मैंने बोला, तो लड़की बोलने से दुनिया के जितनी भी लड़की है सारे लड़कियों का बोध हो गया इसमें। तो आप समझ गए होंगे कि ये जाति, पूरे जाति का, पूरे समूह का। मान के चलो आपके पास एक डॉगी है घर में, आपने डॉगी का नाम टॉमी रख दिया। टॉमी नाम रखते ही वह प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि उसका खास आपने नाम रखा। लेकिन मैं सिर्फ डॉगी बोल दूं या सिर्फ कुत्ता बोलूं तो कुत्ता से पूरे दुनिया के जितने भी कुत्ता है उन सब का इसमें हो गया शामिल। तो इसमें पूरे समूह का शामिल होता है, पूरे समूह के जितने भी हैं कुत्ते या फिर गर्ल, लड़की, ये आप समझ गए होंगे। अभी दूसरे नंबर पे हम चलते हैं। छोटा छोटा है टॉपिक और आप समझते जाएंगे, क्योंकि डिटेल में उसका परिभाषा यही है कॉमन नाउन का, कि जिससे पूरे जाति का बोध हो, पूरे समूह का बोध हो। लड़की हो गया, जैसे शहर का मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कुत्ता का। ठीक है, और हम फिर चलते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। अब ये समूहवाचक संज्ञा क्या होता है हम देखेंगे एक साथ। इससे भी पूरे समूह का बोध होता है। आपने देखा पीछे की जाति का बोध हो रहा था, इसमें समूह का बोध होता है, कलेक्टिव। इस सब से आप समझ सकते हैं कलेक्टिव कैसे होता है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे। मान के चलो कि पूरे सिपाही है, सिपाही में यूनिट में बटा होता है। पूरे सिपाही अगर हम बोल दें तो सिपाही में पूरे यूनिट में एक समूह हो गया। या फिर चाबी का गुच्छा, चाबी तो आप जानते होंगे, ताला खोलने वाला चाबी, उसका गुच्छा, वो भी एक समूह में है। तो वहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो रहा है। अगर की बोलने से वहाँ पे समूह में बहुत सारे चाबी है, कीज है। ठीक है, या फिर अंगूर। क्या अंगूर आपने अकेले देखा कभी? अंगूर एक गुच्छे में होता है। हो सकता है टूट के कहीं गिरा हो अकेला, या फिर अकेला बिखरा हो, लेकिन वो गुच्छे में पाया जाता है हमेशा अंगूर। तो आप समझ गए होंगे कि कलेक्टिव नाउन का क्या महत्व था, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको 2-3 बता दिया। देखो अब मटेरियल नाउन। ये मटेरियल मतलब कोई पदार्थ होता है। सबसे लग रहा है कोई पदार्थ की बातें चल रही है यहाँ पे।
तो मटेरियल नाउन मतलब कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें पदार्थ आता है, लिक्विड आता है। द्रव्य में यहाँ पे लिक्विड हो गया, लेकिन मटेरियल मतलब पदार्थ हो गया। लेकिन पदार्थ की परिभाषा जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि क्या होता है, जो ठोस हो, जो स्थान घेरे, जो ठोस हो, जिसका आकार हो, जिसका कि कोई आयतन हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। इसी तरह से देखो ना, यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा पदार्थ में? आटा मान के चलो, चावल या दूध या फिर दही, यह सब क्या होता है? यह सब अनकाउंटेबल होता है। तो मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से 3 पार्ट है, और 3 पार्ट में क्या क्या आ जाता है? 3 पार्ट में ये कॉमन नाउन को, ये दोनों कॉमन और कलेक्टिव को, और मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट को, ये एब्स्ट्रैक्ट दोनों को क्या बना दिया है? इसको बना दिया गया है मॉडर्न के हिसाब से काउंटेबल। काउंटेबल, काउंटेबल मतलब होता है जो गिना जा सकता है, मतलब गिनती कर सकते हैं इसको हम, गिनने वाला, ठीक है, इसको हम गिन सकते हैं। लेकिन नीचे देखो, इसको क्या क्या मॉडर्न ग्रामर में मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, इसको अनकाउंटेबल बना दिया। अनकाउंटेबल मतलब कि ये दोनों चीज़ें हम गिन नहीं सकते हैं। देखो ना, लास्ट वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब कि भाववाचक संज्ञा। भाव कैसे हम व्यक्त करते हैं किसी के सामने? कोई भी भाव को हम गिन सकते हैं। मान के चलो कोई चोर है, चोर भी तो एक भावना ही है ना। क्या उसके शरीर पे कहीं चोर लिखा होता है? नहीं होता है। हम उसके हाव भाव से पता करते हैं, उसके बिहेवियर से अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका आदत ठीक नहीं है, इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, हो सकता है ये कहीं चोरी न कर ले कुछ। या कोई ईमानदार है, तो क्या ईमानदारी आपको कहीं दिखेगी? ईमानदारी नहीं दिखेगी आपको। उसके हाव भाव से, उसके बिहेवियर से अंदाज़ा लगाते हम कि ये ईमानदार हो सकता है। तो भाववाचक संज्ञा आपको पता चल गया होगा। और इसी को हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। क्या कोई चोर को गिनती कर सकता है? चोर अगर होगा एक व्यक्ति के रूप में, तो उसको गिनती कर लोगे, यहाँ पे 10 चोर है। लेकिन जो चोर शब्द है, जो चोर दिख नहीं रहा है, क्या आपको इसको गिनती कर सकते हो? या आपको खुशी हो रही है, तो खुशी तो भाव है ना एक। खुशी में आप फेस पे एक्सप्रेशन दोगे, आप हंसोगे, लेकिन खुशी को गिनती नहीं कर सकते हो, गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसी तरह से आपने समझा होगा ये दोनों। और इसी में मॉडर्न हिसाब से प्रॉपर तो सेम रहता है मॉडर्न ग्रामर में, लेकिन इन दोनों को मिला के बना दिया है काउंटेबल। मतलब अगर जातिवाचक संज्ञा में बहुत सारे लड़कियां हैं, बहुत सारे गाय है, क्या उसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं? उसको गिना जा सकता है। और यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा में बहुत सारे सिपाही का समूह है, अंगूर का गुच्छा है, चाबियाँ हैं, उसको भी हम गिनती कर सकते हैं। तो इसलिए इस दोनों को रख दिया काउंटेबल नाउन में मॉडर्न ग्रामर में, और इन दोनों को मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को अनकाउंटेबल में। तो क्यों? क्योंकि भाव को हम गिनती नहीं कर सकते। और यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा में पेट्रोल, दूध, चावल, आटा, इसको भी हम गिनती नहीं कर सकते। क्या चावल आप गिनती कर लोगे? आप गिनने बैठोगे तो ठीक है, आप एक मुट्ठी गिनती कर लोगे, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में हो तो आप नहीं गिनती कर पाओगे। ये दोनों आपको समझ आ गया होगा। और हमारा नाउन यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। सभी का एग्जाम्पल आप एक बार याद करोगे तो आपको पूरे नाउन जो है परिभाषा याद हो जाएगा, ठीक है। इसका परिभाषा मॉडर्न ग्रामर में, जिस वस्तु को या जिस पदार्थ को हम गिनती कर सकते हैं वह काउंटेबल नाउन है, और जिसको गिनती नहीं कर सकते वह अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने बता दिया। तो ये पांचों नाउन इतने देर में आपने समझ लिया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करूं आपको कि प्रॉपर नाउन में एक खास व्यक्ति का या खास वस्तु का हम नामकरण करने के बाद उसको प्रॉपर नाउन में रखते हैं, वह प्रॉपर नाउन हो जाता है। सीता, गीता, यह सब प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उससे किसी खास लड़की का नाम है, ठीक है। और कॉमन नाउन में एक पूरे जाति का, गाय बोलने से पूरे जाति, दुनिया में जितने भी गाय है सबका नाम आ गया इसमें। लेकिन गाय का नाम मैंने कुछ और रख दिया, गाय का नाम मैंने रख दिया कुछ गोधूली करके, या कुछ भी रख दिया आपके मर्जी से, तो उसका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। कलेक्टिव मैंने बताया, एक समूह में चाबी होता है, अंगूर होता है, यह सब होता है कलेक्टिव नाउन। और मटेरियल जो कि हम गिनती नहीं कर सकते, पेट्रोलियम, दूध, चावल, आटा इत्यादि इत्यादि, यह सब हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। एब्स्ट्रैक्ट जो कि भाव। तो यहाँ तक हमारा वीडियो हो रहा है ख़त्म। मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, और इसी तरह आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखते रहिए। मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में। मेरा नाम है प्रेम। जय हिंद।